भोले नमः शिवाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म में हूं पिनाज। प्रकट हो गए हैं बाबा बर्फानी। 16 फीट के बाबा बर्फानी के दर्शन आप कर लीजिए साक्षात। हम आपके लिए लेकर आए हैं अमरनाथ से खास पहली तस्वीरें बाबा बर्फानी की। पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन कर लीजिए और अपना जीवन धन्य कर लीजिए। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे अमरनाथ की गुफा में जो इस बार का शिवलिंग बना है। आप देख सकते हैं ये भव्य शिवलिंग जो इस बार बाबा बर्फानी का बना है। 16 फीट के हैं इस बार बाबा बर्फानी। आपको बता दें, कुछ ही दिनों में अमरनाथ की जब यात्रा शुरू होती है तो धीरे धीरे इस शिवलिंग का आकार बहुत जल्दी घटने लगता है क्योंकि भीड़ की वजह से और तमाम लोग वहां आते हैं। लेकिन अभी फिलहाल बाबा बर्फानी अपने भव्य रूप में अवतरित हुए हैं। पूरे 16 फीट का शिवलिंग जो है वो इस वक्त अमरनाथ की पवित्र गुफा में आ चुका है। हालांकि पिछली बार अगर हम बात करें तो उसके मुकाबले ये शिवलिंग काफी छोटा है क्योंकि पिछली बार 22 फीट के बाबा बर्फानी ने दर्शन दिए थे और श्रद्धालु काफी खुश थे कि यात्रा का जो वक्त होगा वो भी लंबा हो जाएगा, कि बाबा बर्फानी जो है धीरे पिघलेंगे और 22 फीट का आकार जो है काफी बड़ा होता है तो बाबा बर्फानी का भव्य रूप देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार सिर्फ 16 फीट के ही बाबा जो है अवतरित हुए हैं और इस बार शिवलिंग का आकार जो है छोटा है। वैसे पिछले साल पहली बार 22 फीट के बाबा बर्फानी ने दर्शन दिए थे, लेकिन इस बार बाबा 16 फीट के हैं। आपको हम दोनों तस्वीरें एक साथ दिखाएंगे। एक तस्वीर है साल 2012 की और एक इस साल की पहली तस्वीर है। दोनों शिवलिंग अपने अद्भुत रूप में विराजमान हैं। तो आप भी जी भरकर दर्शन कर लीजिए बाबा बर्फानी के और संवार लीजिए अपने बिगड़े काम। दो 2012 की तस्वीरें जब बाबा बर्फानी 22 फीट के आकार के थे और 2013 की ये पहली तस्वीरें हैं जो आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं। 16 फीट के बाबा बर्फानी ने एक बार फिर से दर्शन दिए हैं अमरनाथ की पवित्र गुफा में। तो आप भी कर लीजिए तैयारी पूरी क्योंकि बाबा बर्फानी हो गए हैं प्रकट। अगर आप अपनी आंखों से करना चाहते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन तो चलिए हम आपका काम कर देते हैं आसान और बताते हैं वो रास्ते जो आपको ले जाएंगे अमरनाथ के धाम। अमरनाथ की पवित्र गुफा तक जाने के 2 रास्ते हैं, जिनमें सबसे पुराना रास्ता है जम्मू श्रीनगर से पहलगाम होते हुए। जम्मू से करीब 315 किलोमीटर और श्रीनगर से करीब 96 किलोमीटर दूर है पहलगाम। यहां से पवित्र गुफा करीब 46 किलोमीटर दूर है। इस रास्ते अमरनाथ धाम की यात्रा 5 दिन में पूरी होती है। पहलगाम में पवित्र गुफा तक के हर पड़ाव के साथ जुड़ी है भगवान शिव की अमर कथा। पहलगाम में शिव ने छोड़ा अपना वाहन नंदी। अमरनाथ यात्रा जिस पहलगाम में शुरू होती है उसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि देवी पार्वती को अमर कथा सुनाते वक्त भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को इसी स्थान पर छोड़ा था। पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी में शिव की जटा से दूर हुए चंद्रमा। कहते हैं कि इसी जगह भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को अलग किया था, जिससे इस जगह का नाम पड़ा चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी से 12 किलोमीटर दूर है शेषनाग। शेषनाग में शिव ने त्यागा गले का हार। यहां भगवान शिव ने अपने गले के हार शेषनाग को छोड़ दिया था। शेषनाग से 4.6 किलोमीटर आगे है महागुण पर्वत। महागुण पर्वत पर शिव ने रोका गणेश को। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने गणेश को इसी स्थान पर ठहरने का आदेश दिया था। महागुण पर्वत से 6 किलोमीटर दूर है पंचतरनी। पंचतरनी में पंच महाभूतों से मुक्ति। मान्यता है कि यहां आकर भगवान शिव ने पंच महाभूतों यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश को खुद से अलग कर दिया था और सबसे मुक्त होकर भगवान शिव पहुंचे थे इस निर्जन गुफा में, जहां उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई थी अलौकिक अमर कथा। अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचने का दूसरा रास्ता बालटाल का है। बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं को जम्मू से श्रीनगर और फिर सोनमर्ग होते हुए
बालटाल पहुंचना होता है। बालटाल के बेस कैंप से पवित्र गुफा की दूरी 14 किलोमीटर है। बालटाल के रास्ते अमरनाथ की यात्रा सिर्फ एक दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन बालटाल का रास्ता जितना छोटा है उतना ही मुश्किल। पहाड़ पर सीधी चढ़ाई चढ़कर इस रास्ते बाबा बर्फानी के धाम तक सिर्फ वही पहुंच सकता है जो शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट हो। आज तक ब्यूरो। चलिए, तो बाबा बर्फानी के द्वारे कैसे पहुंचा जाए ये तो हमने आपको बता दिया, सभी रास्ते बता दिए। तो आप भी कर लीजिए तैयारी पूरी बाबा बर्फानी के, अगर इस साल आप भी करना चाहते हैं दर्शन। साथ ही हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं अमरनाथ की पवित्र गुफा में इस साल किस तरह से भव्य रूप में प्रकट हुए हैं भोले भंडारी। बाबा बर्फानी का 16 फीट का शिवलिंग जो है वो एक बार फिर से अवतरित हो चुका है, और जाहिर सी बात है इन तस्वीरों को देखने के बाद हर भक्त अमरनाथ की यात्रा करना चाहेगा। तो तमाम लोग जो हैं जो अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, वो बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं, वो 16 फीट के बाबा बर्फानी के दर्शन आज तक के माध्यम से पहले कर सकते हैं। ये तस्वीरें खास हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। हमीरपुर में है महादेव का एक ऐसा मंदिर जहां दूध से नहीं बल्कि शहद से किया जाता है महादेव का अभिषेक, और जो भी भक्त यहाँ आकर सच्चे मन से कर लेता है महादेव का अभिषेक, उसकी समस्त चिंताएं हर लेते हैं महादेव। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, मन में जल्द विवाह की आस, कोटि नमन दिगंबरा, जारी है जीवन साथी की तलाश। चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि शहद से कीजिए शिवलिंग का अभिषेक। दिगंबरा, पल भर में गंगाधर हो जाएंगे प्रसन्न। अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव, दे देंगे भक्तों को मन चाहा वरदान। हर सुबह शंख और घंटे की आवाज के साथ उमड़ने लगता है भक्ति और श्रद्धा का रेला। हर जुबान पर होता है हर हर महादेव का जयकारा। ऐसा लगता है जैसे शिव की शक्ति से बंधे भक्त दुनिया से बेपरवाह खिंचे चले आ रहे हैं औघड़ दानी का आशीर्वाद पाने के लिए, उनके चरणों में अपना सिर झुकाने के लिए। आज जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं वो भगवान शिव और उनके भक्तों की नहीं, बल्कि पूजा के एक ऐसे विधि विधान की है जो न केवल अपने आप में अनोखा है बल्कि बहुत कम देखने को भी मिलता है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। औघड़ दानी का अभिषेक करने के लिए जुटे भक्तों को देखिए। इनके हाथों में पूजा की सामग्री तो है ही, साथ ही में है शहद। मंदिर में शहद लेकर ये भक्त आए हैं महादेव की आराधना के लिए। हमीरपुर के सौर गांव में बने त्रिपुंड महादेव मंदिर में शिव की पूजा की जाती है शहद से। शहद से महादेव का अभिषेक कर मांगा जाता है उनसे वरदान। कहते हैं शहद अर्पित करने से भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। यही वजह है कि औघड़ दानी के इस दरबार में भक्त उनके दर्शन पूजन कर शहद से उनका अभिषेक करना नहीं भूलते। शहद वगैरह से इसका अभिषेक किया जाता है और बेलपत्री चढ़ाई जाती है ताकि अपनी मनोकामना पूर्ण हो सके। विवाह आदि संतान प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए तथा ग्रहों की शांति के लिए जो है लोग दूर दूर से जो है यहाँ पधारते हैं। मंदिर में मौजूद शिवलिंग की ऊंचाई करीब 6 फुट है। कहते हैं यहाँ शिव के विधि विधान से पूजा करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कुंवारी लड़कियां अगर यहाँ आकर शहद से शिवलिंग का अभिषेक कर सोमवार व्रत कर ले तो उन्हें मनचाहा वर मिल जाता है। उनके विवाह की सभी बाधाएं हो जाती है दूर। उसके अपना बच्चा कोई नहीं था, उसने एक बेटी गोद ली हुई थी। तो जब वो बेटी उसकी शादी की, उस बेटी के भी कोई बच्चा नहीं हुआ। तो मैंने उसको ऐसे कहा, मैंने कहा तुम यहाँ सुपना करके जा कि भगवान ने उसके घर में जरूर बच्चा देगा। तो 1 साल के बाद उसके शादी के 6ठे साल में उसके बच्चा हुआ। फिर वो यहाँ आए और उन्होंने इसकी यहाँ मंदिर। महादेव के चमत्कार को उनके दरबार में आने के बाद ही महसूस किया जा सकता है। भक्तों का कहना है कि यहाँ आने से न केवल उन्हें शांति मिली है
बल्कि सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। हमीरपुर से नवनीत बत्ता के साथ आज तक ब्यूरो। शहद से तो महादेव का अभिषेक होते हुए आपने देख लिया। अब आपको लिए चलते हैं नर्मदा के घाट, जहां तिल से किया जाता है महादेव का अभिषेक। भक्तों की तो यहां तक मान्यता है कि तिल से अभिषेक करने भर से महादेव कर देते हैं अपने भक्तों को कर्ज मुक्त। महादेव का रूप अनोखा। तिल का चढ़ावा करता है धन वर्षा। गुलाब के फूल से होते हैं प्रसन्न। भर जाता है धन धान्य से घर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भू। देवों के देव महादेव का ये निराला ही रूप है। इनकी पसंद और नापसंद भी बिल्कुल अलग है। देखने में ये भले ही किसी भी दूसरे मंदिर में विराजने वाले शिव की तरह लगे, लेकिन इन्हें प्रसन्न करना आसान नहीं। जी हाँ, सही सुना आपने। इनका नाम है तिलकेश्वर महादेव और इसी नाम में छिपी है वो कहानी जिसकी वजह से देश के शिव मंदिरों में इनकी अलग ही महत्ता है। नमामि सर्वं शेषा नमामि नमामि। यहाँ महादेव का पंचामृत से नहीं बल्कि तिल से किया जाता है अभिषेक। मुट्ठी भर तिल अगर शिव को चढ़ा दिया जाए तो महादेव भक्त पर रख देते हैं अपना हाथ और जीवन भर करते हैं उसका कल्याण। संपूजितं सोममहं नमामि। अगर कोई खास मनोकामना हो या फिर जल्दी पाना हो शिव का वरदान तो आपको चढ़ाना होगा तिल के साथ गुलाब का एक फूल। कहते हैं ऐसा करने से घर में बरसने लगता है धन। नौकरी हो या व्यापार, सब जगह होने लगता है लाभ। कर्ज से बाहर निकलने की राह मिल जाती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। जो भगवान तिल चढ़ाने से जो प्रसन्न होते हैं, हर एक जो तिल और पुष्प हाथ में लेकर जब संकल्प ले कि भगवान ये मेरी मनोकामना पूर्ण करना, उनकी हर एक कोई भी मनोकामना हो, नौकरी की हो, हर एक प्रकार की हो, ग्रह पीड़ा दूर करने की हो, परिवार की हो, भगवान से वो हार्दिक भावना से जब प्रार्थना करता है तो भगवान उसकी प्रार्थना जरूर सुनता है और उसके बाद में वो आकर भगवान की जो तिल चढ़ा है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला। जल और दूध का अभिषेक कराने वाले शिव को तिल क्यों चढ़ाया जाता है, इसकी कहानी लाखों साल पुरानी है। कहते हैं एक बार भुवनु के पुत्र राजा तिलक को धन की कमी से जूझना पड़ा था। उनका कोष खाली हो गया था और प्रजा पाई पाई के लिए मुहताज हो गई थी। तब तिलक ने नर्मदा नदी के किनारे इसी जगह पर कठोर तप किया। उन्होंने तिल से सालों तक शिव का अभिषेक किया और पाया अकूत धन का वरदान। शिव ने उनकी इच्छा ही पूरी नहीं की बल्कि प्रजा को भी आजीवन सुख समृद्धि से भरे पूरे रहने का आशीर्वाद दिया। तभी से शिव यहाँ तिलकेश्वर महादेव के नाम से जाने और पूजे जाने लगे। वैसे तो तिलकेश्वर महादेव को किसी भी रंग के तिल अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन काले तिल औघड़ दानी को विशेष प्रिय हैं। तिल से बनी मिठाई या पट्टी भी भोले शंकर को खूब भाती है। तभी तो भक्त यहाँ आकर जरा सा तिल चढ़ाते हैं और झोली में भरकर ले जाते हैं ढेर सारी खुशियाँ। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा आश्रम। धर्म की आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।